और ह्यूस्टन के अंदर जो खर्चे अभी बढ़ रहे हैं ना, वो मतलब पिछले साल के हिसाब से अभी देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों की कीमतें ऐसे बढ़ गई हैं कि हमें महसूस भी नहीं हो रही। आज पहली दफ़ा ऐसे किया कि शुक्र है कि हमने ऑर्डर चेक कर लिया। ठीक है, तबीयत सही है। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। जुम्मे का दिन है, जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने, और सबसे पहले नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाकी काम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले मस्जिद में और फिर नमाज़ पढ़ते हैं, फिर मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली और अब जा रहा हूँ घर, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा यहाँ हमारे ख़र्चे कितने बढ़ गए हैं, किस तरह से लोग पूरा कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ना, वो अब कितनी जो है ना यहाँ है हमारी, तो सारे अखराजात मिला जुला के आपको बताएंगे। और इस तरह से एक आइडिया हो जाएगा कि अमेरिका के अंदर जो लाइफ है, अगर आप अच्छी गुजारना चाहते हो तो कितने पैसों की ज़रूरत पड़ती है और किस तरह से मैनेज होता है सब कुछ, तो उस पर आज करेंगे। और बस सारे लोग नमाज़ पढ़ के एक निकले हैं, और आखिरी मेरे ख्याल में जमात होगी 3 बजे, तो वो आएंगे फिर। तो ये मैदान अब खाली हो रहा है, काफ़ी अच्छा मौसम है, आज बादल भी हैं, इसके साथ आसमान जो है ना जिस तरह से पीला नीला होता है ना, वो बिल्कुल उसी तरह से, और बादल भी खूबसूरत लग रहे हैं। अपनी गाड़ियों में आज पार्किंग फुल थी, और 3 बजे थोड़ा सा कम जो है ना रश होगा, तो ख़वातीन भी और मर्द हजरात भी सब जो है ना, इवन यंग बच्चे भी जो है ना नमाज़ पढ़ने आते हैं। तो यहाँ आज पॉलिटिकल कैंपेन भी चल रही थी अंदर कि हमें वोट दें, ये करें। तो यहाँ इस तरह से सियासी जो क्या कहते हैं कि कैंपेन्स वगैरह मस्जिदों में लोग चलाने आते हैं, जो भी कैंडिडेट होते हैं। भाई अपना खाना तैयार हो चुका है। देखें, जुम्मे पे मोस्टली बिरयानियाँ ही पकती हैं लोगों के घर, हमारे देसियों के घरों में। सुबह से शाम हो जाती है, समझ में कुछ नहीं आता। ये देखें बच्चे कहाँ जाके खेल रहे हैं भाई, इतना दूर, पता नहीं क्या मिला है इनको कहाँ। तो अभी बस छोटी ने खाना खाया है, और अब हम जा रहे हैं कास्को में आपको बताऊंगा कुछ चीज़ें कि भाई इतनी महंगाई हो रही है, इतनी महंगाई के मतलब हर साल 3% मतलब इजाफा हो रहा है। जो चीज़ पहले $1 की थी तो अब $3 की हो गई है, इस तरह से मतलब कि ओवरऑल। बाकी तो वहाँ चल के डिस्कस करेंगे, कुछ चीज़ें हमें लेनी भी हैं, स्पेशली पानी। फिर सर्दी की लहर आ रही है, तो इसलिए हम पानी भी जमा करेंगे, पानी लाजमी। और अब इनको ना हमने मोबाइल छुड़वाया है, तो बुक रीडिंग इसमें हो गई है बहुत ज़्यादा, ये ज़्यादा बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया है इन्होंने, माशाल्लाह, सही बात है। और आज इनका खाने के टाइम पे मोबाइल बंद था, तो क्या हुआ फिर, क्या फील किया? बर्ड 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 बर्ड। शाम तो यहाँ की कमाल की होती है, कमाल की। कुछ दिनों से तो नॉर्दर्न लाइट्स नज़र आ रही थी मुख्तलिफ जगहों पर, वहाँ की तस्वीर देख के हम तो हैरान हो गए कि कितनी नेचुरल ब्यूटी है, और कुदरती तौर पर कितनी ज़बरदस्त लाइट्स हैं। आज इन्होंने स्कैन कर लिया कार्ड हमारा, तो आए हैं हम एक्चुअली पानी लेने, और पानी के साथ साथ जो है ना यहाँ वाली एक चीज़ नज़र आ गई है भाई। ट्रैवलिंग में ये सोलर भी लगा हुआ है इसके ऊपर, ये एक बहुत ज़्यादा जो है ना पावर स्टेशन कहें या पावर बैंक कहें, ये भी यहाँ मौजूद है, और स्पेशली गाड़ी में ये यूज़ की जा सकती है। और अगर वहाँ आपको चाहिए तो इन्वर्टर टाइप का है, मगर अच्छा खासा इसमें पावर है। तो कैंपिंग करते वक्त इधर उधर, मैं कंपनी की मशहूरी नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ ज़्यादा जो है ना ये काम आ सकता है। वाह, इतना रियल लग रहा है एक एक चीज़, इतना HD। तो यहाँ देखें कैमरे वगैरह होते हैं ना, तो मैं ये ट्राई करता रहता हूँ। यहाँ भी हमें 8K 360, लेकिन इसमें काफ़ी मुश्किल होती है जब आप डाउनलोड करते हो वीडियोस को ना, तो उसमें प्रॉब्लम है। हाँ, मैं तो लेकर वापस कर चुका हूँ, तो अभी नहीं। ब्लैक 13 ब्लैक, कोई ख़ास इतना फ़र्क नहीं है, कोई $20-25 का शायद हो तो हो।
लेकिन ये टाइनी कैमरा DJI से कह रहे हैं बहुत अच्छा है। तो महंगाई तो हर साल बढ़ती जा रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी ह्यूस्टन दूसरे शहरों के हिसाब से थोड़ा सा सस्ता है और इसमें शुगर लैंड थोड़ा जो है ना महंगा है। ह्यूस्टन में जो किराए हैं और घरों के यहाँ थोड़े ज़्यादा हैं, तो ग्रोसरी में भी इसी तरह से हर चीज़ में इजाफा होता गया है। मिसाल के तौर पे खजूर हैं, खजूर की कीमतें बढ़ी हैं और कुछ चीज़ों का तो हमें एहसास ही नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जब लोग रेगुलर जो बिल संभालते हैं ना उनको ज़्यादा पता होगा कि कहाँ कौन सी चीज़ महंगी हो गई है। खजूर और देसी चीज़ें जो है ना, देसी जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं ना, वहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी हैं। मसाले महंगे होते जा रहे हैं, चावल, आटा, ये सारी चीज़ें वहाँ भी बढ़ती जा रही हैं। उनके रेट्स जो है ना बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ मुझे बकलावा मिला है और बकलावा भी हलाल है। बैग पे लिखा हुआ है हलाल, ये देखें हलाल सर्टिफाइड। पहले कहते थे कि ये $3.25 $3 में ये बॉटल्स मिलती थी 40 वाली, अभी $4 की हो गई हैं 40, लेकिन फिर भी कॉस्को में सस्ता है बाकी जगहों के हिसाब से। और अगर दूसरी स्टेट में जाएंगे तो वहाँ इसकी प्राइस थोड़ी सी डिफरेंट होगी, बढ़ी हुई होगी। 2 ऑलरेडी हैं घर में, उधर पड़ी हुई हैं अपने गैराज में, लेकिन 2 और ले लेते हैं फिर आना हो ना हो। हो काफ़ी वज़नी है। कैसा ज़बरदस्त बाहर मंज़र हो चुका है, अंधेरा, और इसके साथ साथ यहाँ ये शाम और ऑरेंज लाइट, तो ऐसे लग रहा है अभी भी जो है ना नॉर्दर्न लाइट्स महसूस हो रही हैं। आजकल हमारे जहन में सिर्फ नॉर्दर्न लाइट्स हैं। यहाँ तो आपको अपनी गाड़ी रखनी पड़ेगी और उसके खर्चे भी होंगे गैस के, उसके साथ आपका कितना माइल डेली ट्रैवल है वो भी जहन में रखना पड़ता है। तो इस तरह से छोटे छोटे खर्चे जो है ना वो बढ़ के जब महीने के एंड पे ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ह्यूस्टन के अंदर जो खर्चे अभी बढ़ रहे हैं ना, वो मतलब पिछले साल के हिसाब से अभी देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों की कीमतें ऐसे बढ़ गई हैं कि हमें महसूस भी नहीं हो रही। मतलब महसूस होता है ना कि भाई पाकिस्तान में कल ₹2 की चीज़ थी और अब जो है ₹4 की हो गई, तो फील होता है। यहाँ सेंट्स में या डॉलर में ऐसे बढ़ जाता है तो हम तो ऐसे आते हैं, पूछते ही नहीं उसको, क्योंकि पता नहीं क्या वजह है। यहाँ कोई चीज़ ज़्यादा महसूस नहीं होती, बड़ी बड़ी चीज़ें जो है ना ऐसे सेंस से चली जाती हैं। वाक़यात भी होते हैं तो दूसरे दिन लोग भूल जाते हैं। तो अब यहाँ ट्रांसपोर्ट का इशू है। फ़र्ज़ करें अगर आपको ट्रैवल करना है तो यहाँ आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो आपको अपनी गाड़ी रखनी पड़ेगी। उसके अलग अखराजात हैं, गाड़ी की मेंटेनेंस, गाड़ी का ऑयल, गाड़ी की क्या कहेंगे कि फ्यूल का ख़र्चा, ये सारी इस कॉस्ट ऑफ लिविंग में शामिल होती हैं। फिर अपार्टमेंट अगर लेना है तो एक बेड का कम से कम अच्छी जगह पे 1500-1600 में है, और उसमें एक बाथरूम, एक बेड, छोटा सा होगा मगर इतना महंगा है। और फिर जो बाकी बिजली गैस अगर यूज़ करते हैं तो उसके भी 200-300 मिलाएंगे तो बहुत सारे बढ़ते जाएंगे। बाकी फ़ाइनल में आपको बताऊंगा टोटल कितना ख़र्चा है महीने का एक छोटी फैमिली के लिए। वो हर किसी की अलग डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। ये सारी चीज़ें भाई जहन में रखनी पड़ती हैं हमें, और ये मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये रियल खर्चे हैं, इनके लिए मेंटली लोग तैयार होते हैं। और अगर आप किसी ऐसे हल्के फुल्के एरिया में जाके रहेंगे, वहाँ भी आपका ना $800-900 का खर्चा होगा ही होगा, और रेंट इतना ही होगा 900 से 1200, जो बिल्कुल गया गुजरा एरिया होगा। और इससे बेहतर है कि मैं कह रहा हूँ अच्छे एरिया में बंदा रहे, सेफ भी हो, स्कूल भी आपको अच्छा लगे, तो काफ़ी वो फ़ायदा होता है। चलें, सामान रख दिया, अब निकलते हैं। अब छोटी तंग कर रही है कि मुझे टॉय चाहिए, मुझे टॉय चाहिए। स्टेशनरी बहाना है, इनको बहाना है। अभी एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, मैं खुद भी देख लेता हूँ। यहाँ है मलाला यूसुफजई का स्कूल उनके नाम से, उसका नहीं, उनके नाम से स्कूल है। तो मैं जब शुरू में आया था तो मैंने इनको कॉल की कि विज़िट कर सकते हैं अगर स्कूल का वैसे मुआयना करवाएं या विज़िट करवाएं, तो उन्होंने कहा कि स्कूल टाइम के बाद आप आ सकते हैं या फिर इस बच्चे जब ना हो तब, क्योंकि यहाँ बच्चों की आप रिकॉर्डिंग कर नहीं सकते हो ना क्लासरूम में जाके। तो ये सामने मुझे पता चला कि ये है स्कूल। पहले मैं सोच रहा था कहीं दूर होगा, लेकिन ये काफ़ी अच्छी जगह पे है और अच्छा, ये पूरा अमीरों का एरिया है। वहाँ ये
मलाला यूसुफजई के नाम से एलिमेंट्री स्कूल है। अभी ज़ाहिर अंधेरा है, रास्ता बंद है तो जा नहीं सकते। सर्दी तो थोड़ी थोड़ी हो गई है फिर दोबारा। अभी कितना है टेम्परेचर? 21 है। चलें, तो आपको बता रहा था ना कि कॉस्ट ऑफ लिविंग अपनी जगह पे, लेकिन अगर आपके बच्चे हैं तो उनके खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और हमारी तो माशाल्लाह सिर्फ एक ही है, और ये भी जो है ना 10 के बराबर है माशाल्लाह। 10 अभी चलते हैं। ओए होए बिल्ली 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 जा रहे हैं। अच्छा, ये सर्दियों में पैदा हुई है तो इनको सर्दी कम लगती है, गर्मी ज़्यादा। चलो 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 चलो। ओए होए, मुश्किल से तो पार्किंग मिलती है यार, रुल के पार्किंग मिली है, पता नहीं क्या होता जा रहा है। और स्पेशली जो है ना फ्राइडे सैटरडे संडे, क्या मतलब रश होता है। अभी कुछ गाड़ियां निकल रही हैं और टाइम हो रहा है 9:30 बजे का। चलो चलो मिलते हैं यहाँ से भी। ठीक है, तबीयत सही है? लॉस वेगास गए हुए थे ना? हाँ घूम फिर के आया। हाँ हाथ मिला। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा है? नहीं बस बैटरी डाउन हो रही है तुम्हारी। हाँ, फिर कैसे जाओगे? नहीं ये करीब ही है। ओके चलो, मैं इनको लेके दे दूँ फिर आता हूँ। इधर ही हो ना? हाँ, ओके मैं आ रहा हूँ। नूडल भी लेंगी और इसके साथ और चिप्स भी लेंगी। और क्या लेंगे आप? और जूस भी लेंगे। तो बस ये जल्दी जल्दी निपटा लो और निकलें। 3 ऑर्डर हैं रोज़ाना, ये अभी इनकी वो हो गई हैं, फेवरेट बन गई हैं। चलें जल्दी जल्दी निपटाओ। अभी हमने ले लिया भाई। एक तो इन्होंने आज पहली दफ़ा ऐसे किया कि शुक्र है कि हमने ऑर्डर चेक कर लिया। इन्होंने तकरीबन $12 ऊपर लगा दिए थे। उसमें 3-4 चीज़ें इन्होंने एक्स्ट्रा डाल दी जो हमने ऑर्डर ही नहीं की, और उसके बाद जाके उनको बताया तो फिर दूसरी रिसीट दे दी, और उसमें इन्होंने वो कह रहे हैं कि अभी आपको वापस होंगे पैसे। तो कभी भी आप जो है ना कोई चीज़ ख़रीदें तो उसको दोबारा ज़रूर चेक किया करें। देखें ना, इनके आपकी जल्दी जल्दी में ये हो गया था। हाँ यही तो है हमारी, शायद एक ही तो हैं तो इसको। हाँ, यहाँ माँ बेटी बैठे हैं, खिलौने सेल कर रहे हैं। वो बता रहे थे कि जब तक वालिदैन थे तब तक हमें अंदाज़ा नहीं था, अब नहीं है तो तकलीफ़ होती है। हाँ, और इस उम्र में उनको अभी भी मेहनत करनी पड़ रही है। पहले मैंने वीडियो रखी है उनकी खिलौने दिलौने, अगर जब भी कोई आए बच्चों को आप ज़रूर दिला के दें इनसे। और अभी वो बेचारे मेहनत कर रहे हैं। रात को आप देखें इस वक्त सर्दी में बैठे हैं, खिलौने बेच रहे हैं। तो लाइफ काफ़ी टफ़ है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका में सब सुकून में हैं, मगर फिर भी ये इत्मीनान है कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई बंदा भूखा सोए। मेहनत करते हैं तो घर में कुछ ना कुछ चीज़ें आ जाती हैं। तो काफ़ी सैड स्टोरी सुनने को मिल गई तो मैं खुद अफसरदा हो गया। अभी जा रहे हैं घर की तरफ। और आज सच्ची बात ये ना, मन ही नहीं कर रहा था मेरा। पूरा दिन मैं सोच रहा था बैठा रहूं सो जाऊं, बस इस तरह का मन है, क्योंकि 2 दिन से नींद मैंने पूरी नहीं की है। ये सारा पानी लेके रखा है अभी, और कल जो है ना हम आराम से ये कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, तो फिर ये ना यहाँ बर्डन हमारा कम हो जाएगा। भाई अभी सामान जो है ना आके रखा है गैराज में। ऊपर आया हूँ, थोड़ा सा रेस्ट किया हूँ क्योंकि कमर में बहुत दर्द शुरू हो चुका है। और यूँ सामान पूरा बिखरा हुआ है हमारा किचन के अंदर, ऐसे लग रहा है जंग का मैदान हो। और सेकंड ये चीज़ है कि इस बार जो गर्मियाँ थीं उसमें $450 का बिल आया बिजली का। आप सोचें कभी भी इतना नहीं आया। सबके घर है, हर किसी का $200-150 तक आता है, लेकिन हमारा पता नहीं क्या हो गया था कि इतना आया। और अब ये प्रॉब्लम्स है ना बहुत ज़्यादा है। अब उसमें आपका रेंट जा रहा है। अगर 2 कमरे का घर ले रहे हो तो 2 कमरे का घर तकरीबन आपको पौने $2,000 में पड़ेगा। और फिर आपकी गाड़ी के अपने अखराजात होते हैं $200-300। आप समझेंगे वो आपकी इंश्योरेंस चली जाती है। ज़िप कोड पे भी ये जो है ना डिपेंड करता है कि कौन से ज़िप कोड में है, एज कितनी है ड्राइवर की। जितने ड्राइवर से ऐड कराएंगे तो उसमें आता है। फिर हमारे साथ एक और इशू है कि जो यहाँ लोग रहते हैं भाई, सब्ज़ी खाना पीना, तो इसके भी $600-700 लग जाते हैं नॉर्मल। और होटलिंग तो अलग ही है। होटल पे आप जाएंगे, रेस्टोरेंट किसी पे भी, तो आपका अगर 2-3 लोग हैं तो $100 से तो ऊपर बिल आएगा ही आएगा। तो ये काफ़ी जो है ना खर्चे हैं। तो मिला जुला के तकरीबन कोई नॉर्मल अगर आप लाइफ जीना चाहते हो खींच के ना, तो $4,000 $4,500 सिर्फ खर्चे हैं।
और अगर थोड़ा सा अच्छा आप करना चाहते हो तो 5, 5,500, $6,000 ह्यूस्टन में और शुगरलैंड में चाहिए। बाकी शहरों में तो हर किसी की रिक्वायरमेंट ही अलग है। न्यूयॉर्क में होंगे तो तकरीबन $10,000 चाहिए तकरीबन। तो ये अंदाज़ा मैं आपको लगा रहा हूँ। तो भाई बहुत सारे खर्चे बढ़ गए हैं। और ये जो आई थी गवर्नमेंट, इसमें तो ये था कि भाई बस बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अभी भाई कमर में शदीद दर्द है, मैं बाहर जा नहीं सकता। तो आज इतना ही है कि आपको यहाँ के जो अखराजात हैं ये बिल्कुल पाकिस्तानी रुपयों में करोगे तो कितने बन जाते हैं आप खुद अंदाज़ा करो, 10-15 लाख रुपए। और इंडियन में कितने होंगे, 5 लाख $5 रुपए इंडियन रुपीज़ में चाहिए ही चाहिए। और अभी तो भाई खौफ का माहौल है, बहुत सारी चीज़ें जो है ना चल रही हैं, क्या बताएं, खुल के मतलब बोल भी नहीं सकते अभी तो। चले, गुड नाइट, कल मिलते हैं।